Hello guys, welcome to this video. My name is Pradeep Kumar. और आज के इस वीडियो में मैं अपने दोस्त अभिषेक गर्ग को लेके आया हूँ। ये बेसिकली IIIT से एमटेक कर रहा है अभी। तो हेलो अभिषेक। Hey guys, this side Abhishek Gar. I'm currently doing MTech from IIITB, and currently I'm in second year. So basically I'm from Dehradun and I did my studies BTech over there. Thereafter I gave GATE exam and did coaching from MEDC, and right now I am in third semester. थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर द इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली कंपेयर करने की कोशिश करेंगे IIIT और IIIT का जो एमटेक सेक्शन है उसके बारे में। बिकॉज जब आप गेट एग्ज़ाम आप देते हो तो आपके बेसिकली डिसीजन आता है सबसे पहले आपकी लाइफ में कि यार अगर आपकी रैंक लाइक थाउजेंड्स के अराउंड होती है तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि आप IIIT प्रेफर करते हो ओवर NITs और IITs, राइट। सो उस दौरान आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि IIIT दिल्ली जाएँ या IIIT बेंगलोर जाएँ। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। तो उसी डिसीजन को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे उस डिसीजन को अच्छी तरह से लेना है। लाइक मेरे पास डिसीजन था कि मेरे को IIIT डी भी जा सकता था मैं और बी भी जा सकता था। सिमिलरली अभिषेक के पास भी वो डिसीजन था। तो मैंने IIIT डी चूज़ किया, उसने बी चूज़ किया। तो अब कैसे हमारी जर्नी डिफरेंट है, किस तरह से वहाँ पे एक्सपीरियंसेस हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला जो मेन डिसीजन होता है कोई भी चीज़ कंसीडर करने से पहले वो होता है कि वहाँ का एकेडमिक्स किस तरह का है, पढ़ाई किस तरह की है। बिकॉज आप 2 साल उस कॉलेज में गुजारने वाले हो तो आपके दिमाग में होता है कि यार मैं क्या क्या चीज़ें वहाँ सीखूंगा, किस किस तरह के मेरे स्किल्स एक्वायर करूँगा। तो एकेडमिक्स किस तरह का है IIIT बेंगलोर के अंदर? IIIT बैंगलोर की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं प्रोफेसर्स की बात करता हूं। तो मोस्टली प्रोफेसर्स PhD हैं या फिर आगे पोस्ट डॉक करी हुई है, और मेनली सब बाहर से ही पढ़े हुए हैं। उसके अच्छा। साथ साथ प्रोफेसर्स को इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है। लाइक कुछ प्रोफेसर्स को 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो पहले कॉरपोरेट में जॉब कर चुके हैं और फिर वो टीचिंग लाइन में आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस एडवांटेज होता है, क्योंकि तुम उनकी इंडस्ट्रियल नॉलेज गेन कर पा रहे हो, साथ साथ उनका प्रोफेशन जो टीचिंग है उसकी भी नॉलेज गेन कर पा रहे हो। तो ये बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक जाता है एक प्रोफेसर्स की तरफ। ऊपर राइट। से जो करिकुलम है वो बहुत लाइट डिजाइंड है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को प्रेशराइज करा जाएगा या शुरुआत से ही लाइक अननोन फैक्ट्स से तुम पे बर्डन डाल देंगे। बहुत धीरे धीरे करके करिकुलम प्रोसीड करता है, और हर सेमेस्टर में केवल 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो ताकि प्लेसमेंट साथ साथ की प्रिपरेशन होती रहे। मोस्टली बच्चे एमटेक इसीलिए करते हैं कि प्लेसमेंट अच्छी मिल जाए। बीटेक में वो इतनी अच्छी प्लेसमेंट कर नहीं पाते। तो राइट। 4 राइट। सब्जेक्ट्स में ऐसा रहता है कि हम पे एक PERE का भी ऑप्शन होता है, वो है प्रोजेक्ट इलेक्टिव और रिसर्च इलेक्टिव। तो रिसर्च रीडिंग इलेक्टिव में ऐसा रहता है कि तुम्हें पेपर प्रेजेंट करना होता है, पढ़ना होता है, अपनी फाइंडिंग्स करनी होती है। प्रोजेक्ट इलेक्टिव में तुम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स या प्रोफेसर्स के अंदर जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे निमंस हो गया या और भी प्रोजेक्ट्स हैं, बैंगलोर बेस्ड कंपनीज स्टार्टअप्स हैं, तो उनके अंडर तुम प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो ये काफ़ी तो इसी में जैसे तुमने अभी बताया कि 4 सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, तो वो सब्जेक्ट लाइक फ्लेक्सिबल नहीं होते कि ऑलरेडी फिक्स बता रखे कि यही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं एमटेक अगर करनी है, तो ऐसा कुछ तो है? ऐसा रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में तुम पे चॉइसेस होती हैं। 8 सब्जेक्ट में से तुम्हें 4 सब्जेक्ट लेने होते हैं, और वो 4 सब्जेक्ट CS बकेट से बेस्ड होते हैं। तो उनमें से 2 सब्जेक्ट CS बकेट पे बेस्ड रहेंगे, बाकी 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं। बाकी जैसे स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस होगी, NC, ML और AI की ब्रांचेस होगी, तो उनमें से तुम चूज कर सकते हो बाकी 2 सब्जेक्ट। या ऐसा भी कर सकते हो कि जरूरी नहीं तुम स्पेशलाइजेशन करो, मत अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम स्पेशलाइजेशन करो, बाकी अपने सब्जेक्ट्स की बकेट चूज कर लो। तो सेकंड सेम ऑनवर्ड्स जो प्री रिक्वायरमेंट्स है वो तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में खत्म कर ली, तो सेकंड सेम ऑनवर्ड्स तुम पे बकेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो 15 से 20 सब्जेक्ट के बीच तुम्हें 4 सब्जेक्ट उठाने, पर एक कंपलसरी हाँ। वो है कि तुम्हें 2 सब्जेक्ट TSCD क्यों ना उठाने। मतलब कि कुछ स्पेसिफिक बना रखे हैं सब्जेक्ट कि भाई एमटेक अगर करनी है पूरी तो ये सब्जेक्ट तो करने ही करने हैं, बाकी आप इलेक्टिव के अराउंड घूम सकते हो कुछ। तो बिल्कुल सही है। IIIT के अंदर भी इसी तरह का माहौल है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
तीन चार सब्जेक्ट्स हैं जो कि फिक्स्ड हैं कि भाई वो तो करने ही करने। बाकी आप किसी भी ब्रांच के सब्जेक्ट्स ले सकते हो, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप सब्जेक्ट ले सकते हो। सिमिलर सिनेरियो ट्रिपल आई टी डी के अंदर भी है। बाकी एकेडमिक के बारे में अगर बताऊँ ट्रिपल आई टी डी के अंदर, तो यार एकेडमिक बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, लोड बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर आपने अच्छे सब्जेक्ट लिए हैं, एम एल लिया है, ग्रेड एल्गो लिया है और डीप लर्निंग वगैरह के सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो इट्स अ नाइटमेयर कि भाई बंदे असाइनमेंट्स में ही बिजी रहते हैं और कुछ टाइम ही नहीं मिलता। तो वर्कलोड के मामले में यहाँ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस वगैरह दिखाई जाती है। तो ये बात हो गई कि यार वर्कलोड किस तरह का है, सब्जेक्ट्स किस तरह के हैं। अब मैं बात करता हूँ कि लाइक असाइनमेंट्स के फ्रीक्वेंसी किस तरह की होती है, कि लाइक फॉर एग्जांपल मंडे से सैटरडे तक वर्कलोड किस तरह का रहता है जब हम पढ़ाई वढ़ाई हो रही होती है, वहाँ पे कोर्स चल रहा होता है। तो असाइनमेंट्स लाइक सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, हमें कंपलसरी नहीं है कि असाइनमेंट्स हर सब्जेक्ट में मिलेंगे, पर असाइनमेंट्स लिमिटेड रहते हैं। और असाइनमेंट्स उन्हीं फाइंडिंग्स या लाइक टॉपिक पे बेस्ड रहते हैं जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो असाइनमेंट्स इतना लोड नहीं रहता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में। ये कि थोड़े मिड टर्म क्विजेस होते रहते हैं, पर वो इतनी बड़ी डील नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट चार हैं। उनमें से कुछ सब्जेक्ट तुम पी आर ई ले लो या कुछ और कर लो किसी प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा भी होता है कि असाइनमेंट्स ना हो, क्विज ना हो सकते केवल प्रोजेक्ट हो सकते राइट। केवल एंड टर्म हो। तो वो प्रोजेक्ट सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करते हैं कि तुम्हारे एग्जाम्स नहीं भी हो सकते उस सब्जेक्ट में, केवल प्रोजेक्ट के बेस पे ही तुम्हें ग्रेड कर दिया जाए, तो वो भी ऑप्शन रहते हैं। वो फैकल्टी टू फैकल्टी डिपेंड करते हैं कि वो अपने। तो यार एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि प्लेजरिज्म पॉलिसीज़ किस तरह की हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यार ये बहुत ही सीरियस मैटर है, लाइक आई रियली वांट टू डिस्कस दिस कि फॉर एग्जांपल बच्चे ना थोड़ा बहुत अनफेयर मीन्स से भी काम कर लेते हैं एकेडमिक्स वगैरह में, कि भाई शेयरिंग चल रही है, अपना सीनियर से पूछ लिया वो सब। तो प्लेजरिज्म पॉलिसीज़ किस तरह की हैं वहाँ पे? बहुत स्ट्रिक्ट है ट्रिपल आई टी बी में, क्योंकि हम पे गवर्नमेंट नॉर्म्स भी रहते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसमें इंडस्ट्रियल एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंटेड है। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। और इसी को प्लेगरिज्म को देखते हुए हमारा इस बार का इंटर्म पूरा ऑफलाइन कर दिया गया है। जितने बच्चे हैं वो सब ओह। पहले कॉलेज जाएंगे, तो फिर एग्जाम्स होंगे। पहले भी जैसे चलता आ रहा है, तो हमारा वीडियो प्रॉक्टरिंग रहती है, उसमें 8 से 10 बच्चे एक प्रॉक्टर के अंदर आते हैं, तो उसके बेस पे एग्जाम देना होता है। तो प्रॉक्टर में वो काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस रहते हैं उनके, पूरा उनकी गाइडलाइंस आती है, सब हाथ फेस वगैरह सब दिखाना पड़ता है। राइट राइट। सिमिलरली यार ट्रिपल आई टी के अंदर भी प्लेजरिज्म पॉलिसी बहुत ज़्यादा ही लाइक स्ट्रिक्ट है। लाइक से मैंने कल परसों ही बच्चों को प्लैग लगाया, बिकॉज मैं टी हूँ तो मैं प्लैग चेक करता हूँ, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। तो मैं 4-5 बच्चों को, भाई फ़ोन पे बच्चे रो रहे हैं भाई कि भाई क्यों प्लैग लगा दिया, क्या कर रहे हो सर। तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बिकॉज हमें करना पड़ता है, हमें फोर्स करते हैं, हमें टीचर की ये करना है आपको। तो यार ये होना भी चाहिए, मैं ना इस चीज़ को मानता हूँ, बिकॉज हमारे बीटेक कॉलेज का एक्सपीरियंस तो पता ही होगा कि भाई हर बंदे का असाइनमेंट सेम ही है, कुछ बंदे तो नाम भी चेंज नहीं कर रहे तो वही वाला सीन था वहाँ पे कि काउंटिंग हो रही है लोगों की। तो उस हम एक्सपीरियंस से आते हैं और डायरेक्ट ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो अच्छा लगता है कि यार कॉलेज इस तरह से अपने अराउंड ही कॉलेज हैं और इस तरह से वो कोर्स को कंडक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं यार सीनियर्स के बारे में। लाइक सीनियर्स हर कॉलेज के और हर लाइक बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, सीनियर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम भी सीनियर हैं तो हम जानते हैं कि यार क्योंकि सारे डाउट्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, कौन से प्रोजेक्ट में इनरोल होना है, क्या क्या चीज़ें करनी है प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, तो सीनियर्स का रोल किस तरह का रहा है? तो सीनियर्स का पहले से जैसे एडमिशन लेने से पहले हमारा फेसबुक पे ट्रिपल आई टी बी का सीनियर्स से ग्रुप बना दिया जाता है कि जो जो अच्छा। काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है उसमें कोई डाउट्स आ रहे हैं या किसी को एडमिशन में दिक्कत आ रही है या लोन राइट। फैसिलिटीज वगैरह जो प्री एडमिशन स्ट्रक्चर रहता है, जो भी डिटेल्स रहती हैं, तो वो वहाँ शेयर हो जाते हैं। राइट। एडमिशन लेने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप कुछ भी बन जाते हैं। तो सीनियर सबसे पहले तुम्हारा लाइक वीडियो इंटरेक्शन करते हैं। कैंपस में होगे तो इन कैंपस इंटरेक्शन होगा, उससे ये होता है कि तुम्हारे इंट्रोज वगैरह सब डिफाइन हो जाते हैं कि तुम्हें क्या करना है, क्या क्या रहेगा तुम्हारे लिए। सब्जेक्ट्स के लिए हर सेमेस्टर मीटिंग करते थे सीनियर्स की, कौन से सब्जेक्ट किसके लिए भेजने हैं, ताकि बच्चों को ऑलरेडी पता चल जाए कि उनके लिए बेटर क्या है उनके बकेट को देखते हुए। बाकी प्लेसमेंट्स के लिए सीनियर्स ने पर्टिकुलरली इतने सेशन लिए मैं बता भी नहीं सकता, कि अच्छा। सीनियर्स बहुत फोकस थे कि प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो वो खुद पर्सनल सेशंस लेते थे, हमारे कि क्लास टीचिंग बुलाते कराते थे, थे, हम कोडिंग उनके वगैरह सेशंस सिखाने अटा। का।
हाँ, अच्छा। तो इंटरव्यू गाइडेंस भी हमें पूरा मिला है सीनियर्स की तरफ से, मतलब कि सीनियर्स ने बहुत अच्छा गाइड किया, यहाँ इंटरेक्शन इतना अच्छा है, तो वही बेस्ट चीज हम्म। लगी मेरे को कि सीनियर से इंटरेक्शन, और यहाँ कोई सीनियर जूनियर है नहीं वैसे। सिमिलरली मैं ट्रिपल आई टी डी का बताना चाहता हूँ, यहाँ पे यार फर्स्ट ईयर के बच्चे जो बीटेक वाले ना, बीटेक वाले एमटेक वाले सब इक्वल हैं भाई। पीएचडी को भी हम नाम से बुलाते हैं कि ना, सर्वर मगर रेयरली कोई बंदा बोलता है। तो इस तरह की बॉन्डिंग है यहाँ पे कि कोई फर्स्ट ईयर कोई सेकंड ईयर, रैगिंग वैगिंग का कोई कल्चर भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ट्रिपल आई टी बी में कोई रैगिंग का भी कल्चर नहीं होगा, सब लाइक लाइट नोट पे चीज़ें चलती हैं। और मैं बताना चाहता हूँ इसी बात पे कि सीनियर्स का क्या रोल रहता है ट्रिपल आई टी डी के अंदर। यहाँ पे ना एक स्टूडेंट बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, तो मेंटर मेंटी प्रोग्राम होता है कि एक जो सीनियर है उसके अंडर लाइक 3 से 4 बच्चे आते हैं जिनको वो मेंटी करता है थ्रू आउट द जर्नी। तो जैसे कोई भी डाउट होता है, कोई भी बेसिकली हमें कन्फ्यूजन होता है, तो हम लाइक वो अपने नंबर शेयर कर देते हैं, अपने कॉन्टैक्ट शेयर कर देते हैं, हम उनसे जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो एक पर्सनलाइज यहाँ पे बन गई चीज़ है कि ऐसे रैंडम नहीं कि भाई मेरे कॉन्टैक्ट्स अच्छे तो होंगे, बट एक मेंटी होता है जिसके थ्रू आप बात कर सकते हो। अब बात करते हैं यार कैंपस में जो फैसिलिटीज़ हैं वो किस तरह की हैं। लाइक एक बंदा अब दिल्ली से या नॉर्थ से मूव करके जा रहा है आपके कैंपस में, बेंगलोर में रहने जा रहा है, तो उसके ना मेन कंसर्न्स होते हैं कि यार मेरे को खाना किस तरह का मिलेगा। बिकॉज लोगों को लगता है कि ये इशू नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा इशू होता है, राइट। तो खाना किस तरह का होगा, क्या मैं एडजस्ट कर पाऊंगा, नॉर्थ से मैं जा रहा हूँ साउथ में, तो क्या साउथ इंडियन खाना ही खाना पड़ेगा। तो इस तरह के बारे में थोड़ा बताओ कि यार कैंपस में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, और लाइक कैसा तुम्हारा अब तक एक्सपीरियंस रहा है। तो कैंपस, जैसे हॉस्टल लाइफ का बताऊं तो पर्टिकुलरली सबको सिंगल रूम मिलता है, एमटेक है तो। हम्म। एक तो वो चिल सीन है, तो तुम पे पर्सनल स्पेस है तुम्हारा, बाकी राइट। वॉशरूम्स वगैरह सैनिटाइजेशन बहुत प्रॉपर है, क्लीननेस पूरे कैंपस में रहती है। काफी ग्रीन कैंपस है हमारा, एज इन देखा जाए तो वो एक अच्छा बात है कि तुम्हें एक हर बार पॉजिटिव वाइब आती है। एक यहाँ वॉकिंग ट्रैक है तो बच्चे वहां चल सकते हैं। बाकी खाने की बात करी जाए तो ऐसा नहीं है कि पूरा साउथ इंडियन है, हर टाइप का खाना रहता है, लाइक नॉर्थ इंडियन प्लस साउथ इंडियन रोज बनते हैं ताकि हर टाइप का बच्चा एडजस्ट कर सके। तो लाइक अगर सांभर बन रहा है तो फिर तुम्हारी नॉर्थ इंडिया की दाल भी बनेगी। तो ओके ओके। ऐसा नहीं है, तो ऐसा है कि हर टाइम 4 से 5 सब्जी बनती है, बाकी रोटी रहती है, चावल रहते हैं, और भी डिशेस रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। और फूड क्वालिटी मैं कहूंगा कि मीडियम टू एवरेज है, लाइक बिलो एवरेज नहीं है, कि बंदा खा सकता है। अगर कभी दिक्कत है तो बाहर से, लाइक बैंगलोर सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ ऑल नाइट डिलीवरी रहती है, और कॉलेज। हाँ सिमिलरली यार मैं ट्रिपल आई टी डी का बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आया हूँ ना, जब से मैंने खाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, बिकॉज यहाँ पे मैस का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस लगे रहते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी दिन गंदा खाना बना है तो ईमेल जाता है लाइक कैंटीन वाले की तरफ से कि भाई गलती हो गई, आज तेल ज़्यादा डल गया, माफ़ कर दो हमें, अब से नहीं डालेंगे। तो इस तरह का एक डेमोक्रेसी बना रखी है कि चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के रखते हैं। उसके बारे में बताओ कि लाइक 24/7 हॉस्टल फैसिलिटीज़, लाइक इन द सेंस कि बाहर घूम सकते हैं कैंपस में, या कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं घूमने में। और बॉयज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कैंपस में आप 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो, बाकी एकेडमिक ब्लॉक एक्सेस कर सकते हो, हॉस्टल फैसिलिटीज एक्सेस कर सकते हो। ये है कि एक कैंटीन नहीं है हमारी 24/7, बट रात के 2 बजे तक ओपन रहती है। अब बात करते हैं यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक रिसर्च के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि रिसर्च का किस तरह का वहाँ माहौल है। लाइक पीएचडीज वहाँ पे कोर्सेज हैं, पीएचडीज के एमएस और उस तरह के तो प्रोग्राम्स होते वहाँ हैं। यहाँ एमएस पीएचडी और डिजिटल सोसाइटी के कोर्सेज हैं, जहाँ एक लाइक प्रोफेसर्स के अंडर एमएस स्टूडेंट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स है। तो हमारे यहाँ एक राइस कॉन्फ्रेंस होती है, एक आईएबी होती है, और आरएमआईटी वो होता है, सिंपोजियम्स वगैरह हैं। तो ये कॉन्फ्रेंसेस ऑल द ईयर चलती रहती हैं। तो जो बच्चे फोकस्ड हैं तो वो फोर्थ सेमेस्टर में थीसिस ले सकते हैं हमारे यहाँ, लाइक ऑप्शन दिया हुआ है, या तो थीसिस ले लो या इंटर्नशिप कर लो। तो जिनको ये सब करना है तो वो थीसिस वगैरह भी कर सकते हैं, बाकी प्रोजेक्ट वगैरह भी है। तो एमएस वाले बच्चे पेपर प्रेजेंटेशन या जो भी उनका थीसिस है वो कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपका इंटरेस्ट जिसमें है, फॉर एग्जांपल रिसर्च में, तो रिसर्च भी अच्छे से प्रोवाइडेड है। और अगर अगर रिसर्च में नहीं है, आपको इंडस्ट्री में जाना है, तो वो भी अच्छे से फैसिलिटेट किया जाता है। इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ हमारे यहाँ 2 इंक्यूबेशन सेंटर, एक मिनरो का, एक मॉसिप का, और बाकी भी डेवलप हो रहे हैं। तो अगर बंदा उसमें इंटरेस्टेड है तो वो भी आ सकते हैं, जैसे आगे के लिए स्टार्टअप्स या फिर आगे के लिए जो रिसर्च वगैरह चल रही है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। ऐसे कोई किसी के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
कूल कूल। तो सिमिलरली यहाँ ट्रिपल आई का तो रिसर्च जो इन्वायरमेंट है वो तो लाइक फेमस ही है हर जगह पे। तो यहाँ पे भी रिसर्च काफ़ी सही है और काफ़ी मतलब इसके नाम भी है इस मामले में कि भाई रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो उसकी फील भाई हमें भी आती है, लाइक हमको ज़्यादा ही ऑप्शंस होते हैं, कैपस्टोन करना, थीसिस करना। और मैंने तो जिस तरह से रिसर्च को डॉच किया ना, बेसिकली मैं साइड से निकला हूँ उसके कि मेरे को नहीं करनी है। तो वो मुझे ही पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से उस अपने आप को बचाया है, मैं रिसर्च न कर लूँ कोई। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की कोई रिसर्च ना हो जाए मेरे से। ठीक है, तो ये काम हुआ मेरा। बाकी काफ़ी लोग यहाँ करते भी हैं, थीसिस तो मोस्टली काफ़ी लोग कर रहे हैं। और कैपस्टोन, जैसे थीसिस का लाइट वर्जन होता है कैपस्टोन कर लेना। तो कि जैसे थीसिस अगर 16 क्रेडिट की है तो कैपस्टोन 8 या 4 क्रेडिट का आप कर सकते हो। तो उसमें आप बस एक पेपर आप पब्लिश कर देते हो नॉर्मली, कि आपने जो काम किया उसके रिगार्डिंग पेपर पब्लिश कर दो। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट उस तरह का है, रिसर्च इन्वायरमेंट। पीएचडीज़ वगैरह काफ़ी फोकस्ड हैं यहाँ पे, रिसर्च वाले जो पीएचडीज़ हैं। और ठीक है, तो ये बात हो गई थोड़ा एकेडमिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में कि लाइक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या खेलने के लिए भाई। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई तुम जिस तरह के हो भाई, तुम स्पोर्ट्स ब्लॉक में रहते हो दिन भर। ऐसा नहीं है, पर लाइक फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं। जैसे पहले तो मैं बताऊं, एक हमारा स्पोर्ट्स रूम है, तो वहाँ तुम्हारे इक्विपमेंट इश्यू हो सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में वहाँ रहता है। स्पोर्ट्स का बात करूं, यहाँ टेनिस का कोर्ट है, वॉलीबॉल का कोर्ट है, बैडमिंटन का कोर्ट है, फुटबॉल ग्राउंड है, और उसी में फिर क्रिकेट ग्राउंड भी है। बाकी बैडमिंटन का एक नया कोर्ट बना है यहाँ, वुडन कोर्ट है, तो उसके लिए थोड़ी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, लाइक तुम्हारे क्या कहते हैं, प्रॉपर किट वगैरह। तो बैडमिंटन के यहाँ काफी अच्छा कल्चर है, बैडमिंटन और टेबल टेनिस हो गया। तो ये काफी अच्छी सर्विसेज हैं, और जो भी इक्विपमेंट है वो तुम इशू करा सकते हो नो कॉस्ट। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो मैं बताऊं कि मैं पहली बार अभिषेक से एक फेसबुक ग्रुप के थ्रू मिला था। इसका अलग कॉलेज है, मेरा अलग कॉलेज है। इसने गेट की प्रिपरेशन अलग तरीके से की, मैंने अलग जगह से प्रिपरेशन की। हम लोग फेसबुक ग्रुप के थ्रू मिले थे और तब से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा श्योर था कि मैं ट्रिपल आई टी बैंगलोर चूज़ करूँगा, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न मैं नहीं कर पाया। मैंने ट्रिपल आई टी दिल्ली चूज़ कर लिया। अब फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमारा प्लेसमेंट भी सेम जगह पे हो गया है। कोलकम के अंदर हमारा प्लेसमेंट हुआ है। तो अब यार हम दोनों ने वो प्लेसमेंट की जर्नी देखी है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, प्लेसमेंट होने तक की जो जर्नी होती है वो अपने आप में एक कहानी होती है, अपने आप में एक स्टोरी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शेयर करें अपनी अपनी स्टोरी। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तू अपनी स्टोरी बता, स्टार्टिंग फ्रॉम वन डे टिल प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के सिनेरियोज बता कि किस तरह से प्लेसमेंट पे फोकस करके कि अपनी जर्नी बता प्लेसमेंट तक की। तो शुरू करते हैं। तो ऐसा रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही हमें, जैसे कोर्स स्ट्रक्चर है हमारा प्लेसमेंट ओरिएंटेड है थोड़ा, तो एल्गोरिजम्स का सब्जेक्ट रहता है, तो तब हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी सीनियर्स इंटरेक्शन रहते हैं, तो वो पहले से ही हमें बता देते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन करने चालू कर दो, एक जीएफजी वगैरह या लीड कोड हो गया, जो भी इंटरव्यू बिट हो गया। बाकी सेशंस रहते हैं सीनियर्स के बहुत सारे, जिसको जैसे एचटीएल नहीं आता, कलेक्शंस नहीं आता, तो वो काफी हेल्पफुल होते हैं, तो उससे बंदे को एक बूस्टअप मिल जाता है। तो जो राइट राइट। लैग भी कर रहा होता है, ऐसे कोई वो नहीं है, सबकी अपनी पर्सनल पर्सनल स्पीड है, तो उसके अकॉर्डिंग सीनियर्स गाइड कर देते हैं तुम्हें कि क्या क्वेश्चंस करने। तो सेकंड सेमेस्टर तक आते आते एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाते तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, उसके तो फिर चालू करते हैं जो मेन है, तो वो लगाते रहते हैं। बाकी इंटरव्यू गाइडेंस काफी अच्छा मिल जाता है, फैकल्टी पे चले जाओ या सीनियर्स पे चले जाओ, या साथ में जो बैचमेट्स होते हैं ऐसे रहते हैं कि ग्रुप में कोडिंग करते हैं, और वीकली कॉन्टेस्ट अरेंज करते रहते हैं साथ वाली। तो उससे ये पता चलता है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारा स्कोर क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स तुम लैग कर रहे हो। तो एक वो बहुत अच्छी चीज है, आपस में ही तुम्हारे बैच बन जाते हैं, तुम क्लास में बैठ के ग्रुप में कोडिंग कर रहे हो, सब अपने अपने पेस पे चल रहे हैं। और तो फिर जब जैसे जो प्लेसमेंट प्लेसमेंट्स है वो स्टार्ट कब होते हैं, लाइक किस, जैसे फॉर प्लेसमेंट एग्जांपल स्टार्ट होते कब हैं ज्वाइन करने से अगस्त के कितने टाइम अराउंड, बाद जब स्टार्ट हो जाता है? कंपनीज आती हैं। शुरुआत में तो ऐसा रहता है कि लाइक 2 मंथ्स के लिए समर इंटर्न, तो वो लाइक यहाँ इस कॉलेज में आती है, यहाँ समर इंटर्न अलाउड है। एक फर्स्ट सेमेस्टर में कंपनी आएंगी, तो वो तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर जो कि हो गया मई से जुलाई वाले में, समर इंटर्न्स के लिए आती है कंपनी फर्स्ट सेमेस्टर में हायरिंग करने। तो जो बाकी 6 मंथ्स वाली आएंगे, लाइक फोर्थ सेमेस्टर वाली, वो आएंगी अगस्त के अराउंड।
तो अगस्त के अराउंड इनका मेन प्लेसमेंट सीजन चालू होता है, जिसमें आई प्लस एफ इंटर्न सेकंड प्लस सेम के फुल बाद टाइम के ना, ऑफर्स सेकंड सेम के आते बाद हैं। ना। हाँ हाँ, सेकंड सेम के बाद, हाँ थर्ड ठीक सेम है। में, थर्ड सेम की स्टार्टिंग में। तो 2 महीने रहता है उसमें कि पूरा बेसिक चलता ही रहता है पूरे सारे वो महीने? उसमें कंटिन्यूअस चलता रहता है, वो कंपनीज के ऊपर है कैसा लाइंड अप है, कैसा क्या प्लानिंग कर रखी है प्लेसकॉम ने। तो उसके हम्म। ऊपर कंपनीज आती रहती हैं, अनप्लेड स्टूडेंट से वो अप्लाई करते रहते हैं, अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, अलग कंपनी प्रोफाइल्स होती हैं, तो उसको देखते हुए जिस बंदे को जो अच्छा लग रहा है वो अप्लाई कर सकता है। तो किस तरह से लाइक तुम्हारा एक्सपीरियंस किस तरह था? तो लाइक प्लेसमेंट सेशन कब तो स्टार्ट हुआ था और तुम्हारा प्लेसमेंट कब हुआ था? लाइक प्लेसमेंट सेशन अगस्त के फर्स्ट वीक में, मैंने जैसे बताया, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में चालू हो गया था। तो कंपनी शुरुआत में काफी लाइंड अप रहती है, फिर धीरे धीरे लाइक कंपनी जब विजिट हो जाती हैं तो फिर थोड़ा स्लो हो जाता है उनका पेस। पर तब तक जो बचे हुए बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, जो कंपनीज आ रही हैं, आई ऑफर दे रही है, एफ ऑफर दे रही है, तो वो उनका अकॉर्डिंग चलते रहता है। मैं लाइक फोर्थ कंपनी में, थर्ड या फोर्थ कंपनी में प्लेस हो गया था। शुरुआत में ऐसा होता है कि कहीं किसी के राउंड नहीं निकला, किसी का रिटर्न नहीं निकला, तो वो हाँ डिपेंड हाँ करता हाँ। है पेपर कैसा है, तुमने कैसा पढ़ा हुआ था। पर लाइक कंपनीज बहुत सारी आई हैं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, बच्चों को मिली भी हैं, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। प्लेसमेंट्स में दोनों ही कॉलेज लाइक नाम है, दोनों ही कॉलेज। चलो, यही सिमिलर सेम स्टोरी भाई अपनी भी थी, सेम तरीके से। बट यहाँ पे क्या होता है कि प्लेसमेंट, जैसे तुमने बताया ना कि अपना कॉलेज जो है वो प्लेसमेंट लाइंड अप था, प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज डिज़ाइन थे उस तरह के। तो यहाँ पे उस तरह का नहीं था। लाइक आप जब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, लाइक एमएल पढ़ रहे हो, आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो आपको टाइम भी नहीं मिलता प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने का, इतना ज़्यादा यहाँ पे हैक्टिक हो जाता है। तो जैसे अगर हम ऐसा सोचें कि मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, एकेडमिक्स भी कर रहा हूँ अच्छे से, और साथ साथ प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी कर लूँ, तो ये करना हर बच्चे का सपना होता है कि मैं ऐसा काम कर पाऊँ कि मैं साथ साथ प्रिपरेशन भी कर पाऊँ, ये भी कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको थोड़े अलग सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, थोड़े लूज सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं। जैसे मैंने सेकंड सेम में गेम डेवलपमेंट लिया था, मुझे पता था कि मैं वर्कलोड थोड़ा मैनेज करना पड़ता है आपको, कि यार थोड़े कम वर्कलोड वाले सब्जेक्ट्स ले लो और साथ साथ में प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करो। पर बाद में पता चला कि गेम डेवलपमेंट में ज़्यादा लोड था। तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ऐसी चीज़ होती है कि वर्कलोड मैनेज करके ही आप प्रिपरेशन कर पाते हो। और लास्ट के जो 2 महीने बनते हैं, जो जुलाई और अगस्त वाले जो महीने होते हैं, जून जुलाई, उसमें भी आप क्रेडिट लेके रखते हो। लाइक आईपी चल रहा होता है आपका, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, या उसमें भी क्रेडिट आपको लेने पड़ते हैं अपने क्रेडिट पूरे करने के लिए थर्ड सेमेस्टर के लास्ट तक। तो उसमें भी लोग काम कर रहे होते हैं एकेडमिक्स का, बाकी अपनी प्लेसमेंट की तैयारी भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली वो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट की तैयारी करना साथ साथ थोड़ा चैलेंजिंग मुझे लगा। बिकॉज यार आपका सपना होता है कि मैं सिर्फ बैठ के क्वेश्चंस करूँ और 2 महीने तक सिर्फ यही करूँ, बट ऐसा नहीं कर पा रहे थे। अब मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर रहा था, लीड कोड पे क्वेश्चंस भी कर रहा था, साथ साथ भाई मीटिंग्स भी अटेंड कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट की, और एंड्रॉयड पे ऐप बना रहा हूँ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो ये तो साइड में चल रही थी हसल। तो यहाँ पे थोड़ी हसल होती है कि सिर्फ एकेडमिक्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो या किसकी कर रहे हो। अब बेसिकली हम इस डिस्कशन को एंड करना चाहते हैं ऑन अ नोट कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि देख रहा है ट्रिपल आई टी डी और ट्रिपल आई टी बी, उसके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ कि क्या क्या वो चीज़ें कंसीडर करें, और उसको तरह से गाइड, जैसे आपको करना हुआ कि 2 चॉइसेस हैं तो क्या ले, वो क्या पैरामीटर्स डिसाइड करें। तो सबसे पहली बात मैं ये बोलूंगा कि हर बंदे की पर्सनल चॉइस है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो रिसर्च और फाइंडिंग्स करे। बाकी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं ऐसे सम अप करूंगा कि कॉलेज लाइफ काफी चिल है। लाइक जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में बताया, लोड वर्क और कोर्स वर्क बहुत कम रहता है। तो जिसका मेन प्रायोरिटी प्लेसमेंट्स है, तो वो ये कॉलेज जरूर कंसिडर करे, क्योंकि प्लेसमेंट्स नो डाउट बहुत अच्छी हैं। हम्म। कोर्स भी उस हिसाब से डिजाइंड है, वर्कलोड भी कम है, प्रोजेक्ट्स भी उस हिसाब से डिजाइंड है कि तुम्हारी प्लेसमेंट में ही हेल्प करे। सेकंड चीज, कैंपस बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और टीचर या जो भी रिसर्च फैसिलिटीज होगी वो भी प्रोवाइड करी जाती हैं, और काफी ग्रीन कैंपस है। लाइक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब आता है, तुम नाइट वॉक्स करो या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन कैंपस, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए सबके लिए बराबर है। और तीसरी चीज, आसपास का सिटी जो है, जैसे कि कॉर्पोरेट लाइफ हो गया, तो वो कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी सब बैंगलोर बेस्ड है, तो तुम्हें ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और जो तुम्हारा नाइट लाइफ है या जो तुम्हारा पार्टी मोड हो गया या घूमने का मोड हो गया,
वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये 3 चीजें हैं, ये कंसिडर कर सकते हो इस कॉलेज में। हाँ तो चलो, ट्रिपल आई टी बी की बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई, अब मैं बताता हूँ ट्रिपल आई टी डी के बारे में कि गाइस यू शुड कंसिडर ट्रिपल आई टी दिल्ली। मैं उसका रीज़न देना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे पढ़ाई नो डाउट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको जैसे कुछ सीखना है, बहुत ज़्यादा स्किल आपको अच्छे से प्रोफेसर से सीखने हैं, एम एल डी एल, और इनमें लाइक मास्टर बनना है, डेटा साइंटिस्ट लेवल का बनना है, तो यहाँ पे करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन है कि वो आपको बना के ही छोड़ेगा। अगर आपने कोर्स ले लिया तो वो ये सोच कहेंगे कि इसको डेटा साइंटिस्ट बना के ही छोड़ेंगे। तो आप बेसिकली नो डाउट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ज़्यादा सीख जाओगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करना सीख जाओगे यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा ट्रिपल आई टी बैंगलोर में बेकार कर रहे कुछ नहीं पढ़ा रहे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बट यहाँ पे आपको करवा के ही छोड़ेंगे वो, वहाँ पे आपकी चॉइस है बेंगलोर के अंदर कि आपको बनना है तो बन जाओ, कोई ऐसे कुछ फोर्स नहीं कर रहे। बट यहाँ पे फोर्स करते हैं कि बन के ही छोड़ेंगे आपको, कि भाई एम एल लिया है तो एम एल सिखा के ही छोड़ेंगे आपको। तो वर्कलोड है, आप पढ़ाई करना सीख जाओगे, आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में रिसर्च करना सीख जाओगे, रिसर्च पेपर पढ़ना सीख जाओगे, आप पेपर्स वगैरह ही ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ पे, एकेडमिक कल्चर बहुत अच्छा है, फीस कंपैरेटिवली आधी ही है ट्रिपल आई टी बेंगलोर से। मेरा मेन रीज़न फीस ही था, अगर फीस अगर उल्टी होती तो मैं ले लेता बेंगलोर, कोई नो डाउट मैं ले लेता, बिकॉज फीस की वजह से ही मेरे को यहाँ आना पड़ा मैं रिसर्च की वजह से तो बिल्कुल नहीं आया था यहाँ पे, ठीक है। और प्लेसमेंट्स मोर और लेस सेम ही है दोनों जगह पे, हाँ मोर और लेस जो फीस है वो सेम ही है, और प्लेसमेंट्स भी मोर और लेस सेम ही है। तो नो डाउट दोनों सेम ही इंस्टीट्यूट है, किसी में भी मिल गया आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। जैसे भाई ने ट्रिपल आई टी बेंगलोर लिया, मैंने दिल्ली लिया, अब हमारी कंपनी सेम ही है तो हम दोनों हैदराबाद जा रहे हैं, तो नो डिफरेंस, दोनों सेम ही चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो दोनों ही इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, आप ले सकते हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट पे हम इस डिस्कशन को एंड करेंगे। तो थैंक यू अभिषेक भाई फॉर गिविंग योर टाइम। आई नो कि अभी प्लेसमेंट्स के बाद तो चिली माहौल चल रहा है, बट स्टिल आपने बेसिकली टाइम निकाला, बिकॉज 7 बजे के शाम को घूमने का टाइम होता है, दोस्तों के साथ बात करने का टाइम होता है, उस टाइम भाई मेरे साथ आके बैठे, तो बहुत ही अच्छा लगा यार आपसे बात करके, मज़ा आया, इंटरेस्टिंग लगा। हाँ तो तुम्हारा किस तरह से रहा, तुम अपना बताओ थोड़ा। एक्सपीरियंस में था पॉजिटिव पॉडकास्ट का। हाँ तो भाई मेरे को मजा आया तुम्हारे साथ बात करके, कि काफी नई फाइंडिंग्स मिली लाइक ट्रिपल आई टी दिल्ली जैसे मैंने चूज नहीं किया, तो मेरे को ये पता चल गया कि क्या क्या मैंने मिस किया। जो करिकुलम वगैरह पे तुमने बात करी तो काफी अच्छी चीज लगी, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में जो लर्निंग या नॉलेज करना चाह रहे हैं, जो ग्रोइंग फेज में है, तो काफी अच्छी चीज है। तो एट द एंड वो स्टूडेंट का ही पर्सनल चॉइस है, वो क्या चूज करते हैं, तो वो एक अच्छा नोट है। हाँ हाँ, तो ऐसे ही यार और भी पॉडकास्ट करेंगे ट्रिपल आई टी बेंगलोर के लोगों के साथ, और ग्रुप के साथ भी करेंगे किसी दिन। तो यही है, इसी नोट पे यार हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, और आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा 2 स्टूडेंट्स का, एमटेक के स्टूडेंट्स का, तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ, यही मेरी कोशिश थी इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, आई होप टू सी द नेक्स्ट वन।